अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए आज मैं आपको अंगूठे वाले सॉक्स बनाना दिखाती हूँ। अंगूठे वाले सॉक्स कैसे बनाते हैं ईज़ी तरीके से। सबसे पहले तो हमने फंदे लगाने हैं। जितना भी हमारा नाप होगा उसी हिसाब से हमने फंदे लगाने हैं। ये मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ और इसमें मैंने 40 फंदे लगाने हैं। तो उसी हिसाब से मैंने एक-एक नीडल आगे निकाली और एक-एक नीडल पीछे रखी हुई है, जिस तरह हम फंदे लगाते हैं। अब बाकी के नीडल्स को भी हम आगे लाएँगे और बाकी का हम बुनेंगे। ये हमने सीधे ही बुनना है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। बस अपने पैर के नाप के हिसाब से हमने बुनना है। अगर आप ये अंगूठे वाला बना रहे हो, तो हमने सिर्फ़ उँगलियों तक, जहाँ तक हमारी उँगलियाँ वो उठाते हैं, वहाँ तक ही बुनना है इसको। ये देखिए ये मेरा छूट गया है, तो इसको साथ-साथ में हमने ठीक भी करना होता है। जो भी फंदा हमारा छूटता है, उसको साथ-साथ में पकड़ के ठीक भी करना होता है। तो ये मैं अपने पैर को उँगलियों तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा उँगलियों तक हो गया है। अब यहाँ पर मैं अंगूठे के लिए इसको 12 फंदे रख रही हूँ। तो बाकी के फंदे हमने गिनने हैं कितने हैं, और जो सब सेंटर वाला जो फंदा होगा हमारा, वो हमने आगे निकालना है, क्योंकि वहाँ से हमने इसके फंदे घटाने शुरू करने हैं। ये हमारा सेंटर यहाँ पर आता है और यहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू करने हैं, जहाँ से उँगलियों की शेप आ जाती है इसमें। ये देख रहे हो, ये घटाने के लिए हमने क्या करना है कि दोनों तरफ से हमने फंदे लेकर सेंटर वाले फंदे में चढ़ा देना है, और इस तरह से दोनों साइड से हमारी एक-एक नीडल्स खाली हो जाती हैं। और इस तरह हमने हमारे 2 फंदे यहाँ पर घट जाते हैं, और जो खाली नीडल्स हैं उनके लिए हमने दूसरे फंदे ट्रांसफ़र करने हैं और उस नीडल्स में चढ़ा देने हैं। इस तरह हमारी साइडों वाले जो नीडल्स होती हैं वो हर बार एक-एक खाली होती जाएगी। ये मैं एक रो आपको अच्छी तरह से समझा कर दिखाती हूँ। बाकी का हमने सेम ही करना है। जिस तरह हमारी एक रो बनेगी उसी तरह हमारी बाकी रोज़ भी बनेगी, और फिर इसी तरह सारा हमने बुनना है जहाँ तक हमारा नाप कंप्लीट हो जाता है, और फिर मैं आपको ये पूरा बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए अब यहाँ से भी दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से फंदे ट्रांसफ़र करने हैं, जहाँ के लिए हमारी नीडल्स खाली हुई हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको एक ही रो में अच्छी तरह से समझाती हूँ। हमने हर 2 रो के बाद इसको ऐसे ही फंदे हमने घटाने होते हैं। ये हमारी पहली रो है अभी घटाने वाली। देखिए यहाँ पर भी हमारी साइड में एक नीडल खाली हो गई, और दूसरी साइड से भी हमारी एक नीडल खाली हो गई है। अपनी सारी नीडल्स को पीछे लेंगे, और देखिए अगर आपको इस तरह पता ना चले कि कहाँ से हमने घटाने शुरू किए हैं, तो वहाँ पर आप मार्क भी कर सकते हो। फिर 2 रोज़ हमारी बन गई, तो फिर से हम वैसे ही फंदे ट्रांसफ़र करेंगे सेंटर वाली नीडल के लिए, और बाकी नीडल खाली करके इसी तरह हम ये करते रहेंगे जब तक हमारा पूरा बन जाता है, जहाँ तक हमारी उँगली आ जाती है वहाँ तक। ये देखिए ये मेरा पूरा हो गया है जहाँ तक हमारी उँगलियाँ हैं। अब हम जो बाकी फंदे बचे हुए हैं इनको हमने एक सुई में ले लेना है। जितने भी हमारे बाकी के फंदे बचते हैं, 10-12 जितने भी बचते हैं, वो हमने सुई में ले लेने हैं सारे।
देखिए हमने सील में लिया है इसका, ये ऊन हम काट लेंगे और जो हमने अंगूठे के लिए फंदे रखे हुए थे अब हम इनको बुनेंगे। इनको भी हमने उतना ही बुनना है जितने हमने उंगलियों वाला पोर्शन बुना है, जहाँ जितना हमारा उंगलियों वाला ये हिस्सा है उतना ही हमने बुनना है। ये देखिए हम ये बराबर हो गया है, इसके बराबर अंगूठा और उंगलियां। देखिए इसकी शेप भी कितनी अच्छी आई है। अब हम जो अंगूठे वाले फंदे हैं उनको भी हमने नीडल पर ले लेना होता है। उंगलियों वाले फंदों को हमने यहाँ यहाँ पर धागे में लिया और इसको हम अच्छे से गांठ यहाँ पर लगा लेंगे। मजबूत सी गांठ यहाँ पर हमने दे देनी है ताकि ये छूट ना जाए। पोर्शन हो गया है, अभी इनको भी हम सुई में ले लेंगे और इसी तरह हमने इन फंदों को भी, जो अंगूठे वाले फंदे हैं इनको भी सुई से निकाल कर इसमें एक मजबूत सी गांठ लगा लेनी होती है। ये हमारा हो गया है। ये देखिए जुराब हमारी बन गई है। तो अब हम इसको सिएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से हमने फंदे लगाए थे वहाँ से हमने इसको सीना शुरू करना है। तो और जितने भी हमारे फंदे हैं उन फंदों के बीच में से हमने सुई लेकर इसकी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए कैसे करना है। इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो नज़र नहीं आती है अगर हम इन फंदों के बीच में से सुई को गुजार कर इसका ये सी लेते हैं सॉक्स। ये हमारी एड़ी बन जाती है, यहाँ पर एड़ी के पीछे से आ जाता है हमारा ये सिलाई इसकी। देखिए पूरा सीकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अंगूठे का पोर्शन भी हमने सी लिया। अब उंगलियों का उंगलियों वाला पोर्शन है, इसको भी हम इसी तरह सी लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से करना है आपने। उंगलियां और अंगूठा ये दोनों अलग अलग आ जाते हैं। ये इसी तरह मैं सीकर आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारे ये पाँव के ऊपर जो आता है हिस्सा वो वाला है, इतना हमने खुला रखना है और ये वाला हिस्सा हमने सी लेना है। बाकी का हिस्सा हमारे पाँव डालने के लिए इसमें आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं।
बनाने का तरीका छोटे और बड़ों के लिए सेम ही है, सिर्फ फंदों का ख़्याल रखना है कि छोटे बच्चे के लिए कम फंदे लगते हैं और बड़े के लिए ज़्यादा। मैंने इस केक में 40 फंदे डाले हुए हैं, तो और बड़े के लिए 50 फंदे लग जाते हैं। तो बड़े के लिए हमने अंगूठे के लिए इसके 20 फंदे रखने होते हैं। यहाँ पर मैंने 12 फंदे रखे हुए हैं छोटे बच्चे के लिए, तो बड़े के लिए 20 फंदे रखने होते हैं और बाकी के जितने फंदे बच जाते हैं उनके हमने उँगलियों